अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम चैनल। होप यू आर डूइंग वेल। जैसे कि हमने जो है ना वो इंग्लिश टू स्टूडेंट्स की प्लेलिस्ट शुरू की है। ठीक है, आज 7th वाला लेक्चर है हमारा। ठीक है, तो अगर आपने दूसरे लेक्चर नहीं देखे तो वो प्लेलिस्ट से आके आप देख सकते हैं। टुडे वो टॉपिक इज़ पर्सन। ठीक है, पर्सन को जो है ना जूरिस्प्रूडेंस लॉ में जो है ना वो पर्सन किसको कहते हैं। ठीक है, ये आज का हमारा टॉपिक है और ये जो है ना वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, तो इसलिए इसको जो है ना ज़रूर कवर कीजिएगा। ठीक है, इसकी सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर डेरिवेशन पर्सन की, फिर जो है ना मीनिंग क्या है, फिर डेफिनेशंस, फिर काइंड्स, नेचुरल लीगल पर्सन, फिर उसके एक्सप्लेनेशंस। ठीक है, ये जो नेचुरल लीगल पर्सन को एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसकी अदर काइंड्स भी देखेंगे। ठीक है, कि किनको जो है ना वो लॉ पर्सन नहीं कहता। सही है, और उसके बाद लीगल स्टेटस भी देखेंगे और उसके बाद जो है ना कंक्लूजन वगैरह सारा जो है ना वो कंप्लीट डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए लीगल थ्योरी यानी कि लॉ जो है ना वो जूरिस्प्रूडेंस कहती है कि पर्सन इज डैट हु एज कैपेबल टू परफॉर्म देयर राइट्स एंड ड्यूटीज। ठीक है, समझ लें कि एक पर्सन होने के लिए ना लॉ में दो असेंशियल्स हैं। ठीक है, अगर ये दो असेंशियल पूरे होते हैं तो तब आप पर्सन कहलाएंगे। एक ये कि आपकी कोई ना कोई राइट्स हो। ठीक है, और दूसरा ये कि आप ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहे हो, तो देन आप जो है ना वो पर्सन कहलाएंगे। ठीक है, तो इन सिंपली अगर हम के कि जिस पर्सन के राइट्स और ड्यूटीज़ होते हैं ना उसको हम पर्सन कहते हैं। ठीक है, अब जो कॉमन लॉ है ना उसने बेसिकली पर्सन को दो डिफरेंट काइंड्स में जो है ना डिवाइड किया है। ठीक है, देखिए इन प्राइम केस जैस अगर मैं आपसे पूछूँ ना पर्सन किसको कहते हैं तो आप मुझे कहेंगे ह्यूमन बीइंग को ना हम पर्सन कहते हैं। ठीक है, ऐसा शख्स जो कि एक इंसान है, ठीक है, जो कि पैदा होता है और मर जाता है, उसको हम जो है ना वो पर्सन कहते हैं। ठीक है, लॉ कहता है बेसिकली कि लॉ कहता है कि जिसके राइट्स और ड्यूटीज़ है ना हम उसको पर्सन कहेंगे। ठीक है, अगर ह्यूमन बीइंग है, कोई कोई पर्सन ह्यूमन बीइंग है और उसके राइट्स और ड्यूटीज़ नहीं है तो उसको हम पर्सन नहीं कह सकते। ठीक है, और अगर एक ऐसा शख्स जो कि ह्यूमन बीइंग भी नहीं है लेकिन वो राइट्स और ड्यूटीज परफॉर्म कर रहा है उसको हम पर्सन जो है ना वो कहेंगे इन लॉ इन जूरिस्प्रूडेंस में। ठीक है, वो कैसे, वो मैं भी आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए, जो स्लेव होता है ना, जो गुलाम होते हैं लोग, वो जो है ना उनके उनके राइट्स कोई नहीं होते। ठीक है, जो गुलाम होते हैं ना, जो कौमें गुलाम होती हैं उनके राइट्स नहीं होते, वो सिर्फ ड्यूटीज परफॉर्म करती हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि एक पर्सन होने के लिए आपके पास आपके जो ना दो असेंस जो है ना वो पूरे होने चाहिए। ठीक है, पहले ये कि राइट्स होने चाहिए और ड्यूटीज होने चाहिए। ठीक है, अगर दोनों में से एक भी चीज नहीं है तो आप पर्सन नहीं कहलाएंगे। ठीक है, तो जो स्लेव होता है वो सिर्फ अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करता है, उसके राइट्स कोई नहीं होते। ठीक है, तो ही स्लेव स्लेव आल्सो अ ह्यूमन बीइंग है, तो वो भी ह्यूमन बीइंग लेकिन उसके चूंकि राइट्स नहीं होते, इस वजह से हम स्लेव को पर्सन नहीं कह सकते। जूरिस्प्रूडेंस कहती है, लॉ कहता है कि हम स्लेव को पर्सन नहीं कह सकते। ठीक है, और एक ऐसी भी जो है ना वो लीगल पर्सन्स हैं। ठीक है, उनको हम लीगल पर्सन कहते हैं जो कि एक्चुअली ह्यूमन बीइंग नहीं है लेकिन हम उनको भी जो है ना वो पर्सन कहते हैं। सही है, तो इंटरनेशनल लॉ में हम स्टेट को भी पर्सन कहते हैं। ठीक है, स्टेट इज आल्सो अ पर्सन इंटरनेशनल लॉ में। और जो है ना अभी चूंकि वो याद आ गया तो मुझे तुम्हें इसलिए बता दिया है। ठीक है, लेकिन हम लीगल पर्सन जो है ना बेसिकली जैसे कि कॉरपोरेशन हो गई। ठीक है, जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं, जो डिफरेंट कंपनीज काम कर रही हैं। ठीक है, इट्स दे हैव आल्सो देयर राइट्स एंड ड्यूटीज। ठीक है, तो लॉ कहता है इट्स अ लीगल पर्सन, इनको हम लीगल पर्सन कहेंगे। ठीक है, जो इंस्टीट्यूशन है जैसे कि हमारे स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज इज एन इंस्टीट्यूशन। ठीक है, मस्जिद इज एन इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो हम इनको भी लीगल पर्सन में शामिल करेंगे। दैट्स नॉट अ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, स्कूल यूनिवर्सिटी ह्यूमन बीइंग नहीं है, बेशक उनकी बॉडीज एग्जिस्ट करती हैं लेकिन दे आर नॉट ह्यूमन बीइंग। ठीक है, लेकिन हम उनको भी जो है ना वो पर्सन कहते हैं इन जूरिस्प्रूडेंस में। ठीक है, तो जर्मन राइटर इसको अब डिटेल से पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन तो हमने पढ़ लिया है। जर्मन राइटर्स बेसिकली कहते हैं कि एक पर्सन होने के लिए ना, ठीक है, विल इज एन सेंस ऑफ पर्सनैलिटी। ठीक है, अगर कोई पर्सन जो है ना वो कैपेबल नहीं है किसी को विल परफॉर्म करने के लिए तो हम उसको पर्सन नहीं कहेंगे। ठीक है, अगर अ लीगल पर्सन इज वन हु इज कैपेबल ऑफ विल, जो लीगल पर्सन वो है जो कि विल परफॉर्म करने के लिए कैपेबल है। ठीक है, तो उसको जो है ना हम पर्सन कहेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसकी डेरिवेशन की बात करें तो बेसिकली पर्सन जो है ना वो एक लतीन वर्ड से डिराइव हुआ है। लतीन वर्ड इज परसोना। ठीक है, जिसको जो है ना करेक्टर, मतलब ये जो ना परसोना एक वर्ड है लतीन में जिससे ये दोनों पर्सन एक वर्ड जो है ना ड्राइव हुआ है। ठीक है, अगर हम मीनिंग की बात करें तो ब्लैक लॉ डिक्शनरी कहती है कि ह्यूमन बीइंग इज अ पर्सन। ठीक है, और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कहती है कि ह्यूमन बीइंग रिगार्डिंग एज एन इंडिविजुअल इज अ पर्सन। ठीक है, अब अगर हम इसकी डेफिनेशंस देखें तो जो डिफरेंट जूरिस्ट हैं जैसे कि सॉलमैन, ग्रे और हॉलैंड वगैरह की डेफिनेशंस भी है। ठीक है, ऑस्टिन ने भी इसके वाले से डेफिनेशन दी है। ठीक है, तो अगर आप वो सर्च करके लिखना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं। ठीक है, सॉलमैन कहता है कि अ पर्सन, बेसिकली पर्सन वो है जिसको लॉ ने राइट्स और ड्यूटीज दी हैं। ठीक है, जिसको लॉ बाउंड करता है
ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए और उसके बदले में उसको राइट्स दिए हैं, डेट्स अ पर्सन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सॉलमेंट। अब ग्रे कहता है कि पर्सन इज एन एंटिटी, पर्सन एक एंटिटी है जो कि राइट्स और ड्यूटीज जिसके अंदर वेस्टेड किए जाते हैं, ठीक है, मे बी एट्रीब्यूटेड, यानी कि पर्सन वो एंटिटी है जिसके जो के राइट्स और ड्यूटीज जो है ना वेस्ट जिसके अंदर वेस्ट किए जाते हैं, इस अ पर्सन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ग्रे। और उसके बाद अगर हम इसकी पाकिस्तान पिनल कोड सेक्शन 11 में इसकी जो है ना वो पर्सन की डेफिनेशन देखिए तो पीपीसी कहती है कि वर्ड पर्सन मीन एनी कंपनी, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है कि पर्सन से मुराद कोई कंपनी भी हो सकती है, कोई एसोसिएशन भी हो सकती है, और अ बॉडी ऑफ पर्सन वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ना वो पाकिस्तान पिनल कोड में जो है ना वो पर्सन की जो है ना डेफिनेशंस लिखी हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसकी काइंड्स को देखेंगे, बेसिकली जो है ना वो पर्सन की दो काइंड्स हैं, ठीक है, जिसमें से एक जो है ना नेचुरल पर्सन है और एक जो है ना लीगल पर्सन है, जिसको हम जो है ना आर्टिफिशियल पर्सन भी कहते हैं, जिसको हम इमेजिनरी पर्सन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये दो बेसिकली जो है ना वो लॉ पर्सन की जो है ना वो काइंड है, ठीक है। नेचुरल पर्सन में एक सबसे पहले अनबोर्न आ जाते हैं, ठीक है, और देन जो है ना फिर बोर्न आ जाते हैं जो कि लिविंग है, ठीक है, उनमें भी फिर नॉर्मल और अब नॉर्मल लोग भी आ जाते हैं, ठीक है। ये सारे जो है ना हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। जो लीगल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है, उसमें जो है ना इंस्टीट्यूशन आ जाते हैं, ठीक है, कॉरपोरेशन आ जाती है, फंड और स्टेट आ जाते हैं, ठीक है, डेट्स आर लीगल पर्सन, ठीक है। अब जो है ना सबसे पहले हम जो है ना पर्सन को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, कि जूरिस्प्रूडेंस जो है ना जिनको पर्सन कहता है, हम सबसे पहले उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अब नेचुरल पर्सन, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा है कि नेचुरल पर्सन इज दोज पर्सन हु हैज अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। ह्यूमन बीइंग को जो है ना हम नेचुरल पर्सन कहते हैं, ठीक है। और जो है ना लीगल पर्सन हम उनको कहते हैं जो कि लीगल जिनकी आइडेंटिटी है, ठीक है। अब नेचुरल पर्सन इन सिंपली अगर हम इन दोनों में डिफरेंस निकालें कि नेचुरल पर्सन और लीगल पर्सन में क्या डिफरेंस है, तो नेचुरल पर्सन जो है ना वो पर्सन की जो है ना वो बर्थ होती है, ठीक है, और वो डेड होते हैं, मतलब पैदा होते हैं और मर जाते हैं, ठीक है, इससे नेचुरल पर्सन। लीगल और आर्टिफिशियल पर्सन वो पर्सन है, ठीक है, जिनको बनाया जाता है और डिस्ट्रॉय किया जाता है, ठीक है, दैट्स आर्टिफिशियल और लीगल पर्सन। तो ये इनमें जो ना वो डिफरेंस है, मेन जो डिफरेंस है, ठीक है, जो मैंने आपको साथ शेयर कर दिए। अब जो नेचुरल पर्सन है, बेसिकली जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि नेचुरल पर्सन इज अ ह्यूमन बीइंग जो कि पैदा होते हैं और जिनकी डेथ होती है, ठीक है। अब नेचुरल पर्सन ह्यूमन बीइंग भी वो नेचुरल पर्सन में इन्वॉल्व होंगे जिनकी राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं, ठीक है। अब अगर किसी पर्सन की सिर्फ राइट्स हैं, ड्यूटीज़ वो नहीं परफॉर्म करता, ही इज़ नॉट अ पर्सन। अगर कोई पर्सन ड्यूटीज़ परफॉर्म करे, जैसे कि मैंने स्लेव की एग्जांपल दी थी, बेशक स्लेवरी का कॉन्सेप्ट जो है ना वो पूरी वर्ल्ड वाइड में ख़त्म हो गया, लेकिन फिर भी ये चीज़ ख़त्म नहीं होती, कहीं ना कहीं अभी भी एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। और बेशक स्लेवरी का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया है, लेकिन क्योंकि स्लेव के पास कोई राइट्स नहीं है, सिर्फ ड्यूटीज़ ही हैं, इस वजह से हम उसको पर्सन नहीं कह सकते। तो जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि रिक्विजिट्स क्या है ह्यूमन बीइंग के, वो यही है कि वो तो पैदा होता है, ठीक है, ही मस्ट बी बोर्न अलीव एंड ही मस्ट पोजेस एसेंशियल ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो उसको जो है ना हम नेचुरल पर्सन कहेंगे। अब लीगल पर्सन बेसिकली वो पर्सन होता है जिसको जो है ना वो जो कि आई ऑफ लॉ में पर्सन है, ठीक है। लीगल पर्सन बेसिकली वो पर्सन है जिसको हम इमेजिनरी पर्सन भी कहते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन भी कहते हैं, ठीक है, जिसके राइट्स और ड्यूटीज़ जो है ना वो जिसको लॉ जो है ना राइट्स और ड्यूटीज़ देता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको कॉरपोरेशन की एग्जांपल दी, कंपनीज वगैरह हो गई, ऑर्गेनाइजेशन हो गई, इंस्टीट्यूशन हो गई, ठीक है, फंड और स्टेट हो गई, तो डेट्स आर लीगल पर्सन, ठीक है, ठीक है। ह्यूमन बीइंग जो है ना वो नेचुरल पर्सन में आते हैं, ठीक है, और जो लीगल पर्सन में जो कॉरपोरेशन इंस्टीट्यूशन ये चीज़ें जो है ना नेचुरल पर्सन में आती हैं। तो ये बेसिकली जो है ना वो क्रिएट आर्टिफिशियली एंड लॉ रिगार्डेड देम अ लीगल पर्सन, और ये आई ऑफ लॉ में जो है ना वो इनको जो है ना हम जुरिडिकल पर्सन भी कहते हैं, कन्वेंशनल पर्सन भी कहते हैं, इमेजिनरी पर्सन भी कहते हैं, ठीक है। दे हैव राइट्स एंड ऑब्लिगेशन एज अ नेचुरल पर्सन, ठीक है। इनको आप सू भी कर सकते हो, ठीक है, ये आपको सू कर सकते हैं, आप इनको सू कर सकते हो, दे कैन बी सू एंड बी सूड, ठीक है। ये सू भी कर सकते हैं आपको, और इनको सू भी किया जा सकता है, ठीक है। अब जो लीगल पर्सन के लिए जो है ना वो क्या एसेंशियल्स है, सबसे पहले तो ये है कि लीगल पर्सन जो है ना वो कॉर्पस इज अ लैटिन वर्ड, ठीक है। इसका मतलब ये है कि एक बॉडी होनी चाहिए, जैसे कि अगर हम कंपनी को देखें तो कंपनी की एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ठीक है, एक पूरी बिल्डिंग होती है, डेट्स अ पर्सन, ठीक है। उसके बाद जो है ना वो एनिमस मीन के ही इज़ कैपेबल टू परफॉर्म देयर विल, ठीक है। उसको उसको जो है ना हम एनिमस कहते हैं। डबल फिक्शन मीन के उसके राइट्स और ड्यूटीज़ होने चाहिए, ठीक है। तो देन जो ना वो लीगल पर्सन में जो है ना इन्वॉल्व होगा। और डॉक्ट्राइन ऑफ विक्टोरिया जूरियस बेसिकली ये डॉक्ट्राइन थी जिन्होंने जो है ना आर्टिफिशियल और जो है ना लीगल पर्सन जो है ना क्रिएट किए थे, बताए थे कि ये भी बेसिकली पर्सन है, ठीक है। कंपनी भी एक पर्सन है, इंस्टीट्यूशन भी एक पर्सन है,
जो है ना वो फंड और स्टेट्स भी एक फंक्शन है, ठीक है। तो ये बेसिकली डॉक्टर ने फिक्टो जूरियस से ही ये चीज़ जो है ना वो डेवलप हुई थी। उसके बाद अगर हम इसकी काइंड्स देखें तो जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि इंस्टीट्यूशन इज आल्सो अ लीगल पर्सन, कॉर्पोरेशन इज आल्सो अ लीगल पर्सन, फंड है और स्टेट इज आल्सो अ लीगल पर्सन, ठीक है। तो अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो इंस्टीट्यूशन, ठीक है, इंस्टीट्यूशन में जैसे कि मैंने आपको पहले कहा है कि स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, लाइब्रेरी, हॉस्पिटल, मॉस्क्यू, दैट्स अ इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो दे आर आल्सो हैव कैपेबल टू परफॉर्म देयर राइट्स एंड ड्यूटीज़, इनकी भी राइट्स और ड्यूटीज़ हैं, ठीक है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी को जो है ना वो तबाह नहीं कर सकते, किसी भी हॉस्पिटल को आप जो है ना वो जाकर नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि उसके भी राइट्स हैं और वो भी ड्यूटीज़ जो है ना वो परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो उसके बाद कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन की बेसिकली जो डेफिनेशन आती है ना, कॉरपोरेशन कहते हैं कि अ ग्रुप ऑफ पर्सन और अ सीरीज ऑफ पर्सन, ठीक है। जहाँ जो कॉरपोरेशन जो है ना वो बेसिकली ग्रुप ऑफ पर्सन होती है, ठीक है। बहुत से लोगों का जो है ना वो ग्रुप एक मजमूआ होता है जिसको हम कॉरपोरेशन कहते हैं, या सीरीज ऑफ पर्सन, बहुत से मल्टीपल लोग जो है ना उसमें काम कर रहे होते हैं, इट्स अ कॉरपोरेशन, ठीक है। तो कॉरपोरेशन भी जो है ना बेसिकली अपने राइट्स और ड्यूटी जो है ना वो परफॉर्म कर रही होती है, तो दे आर आल्सो कॉल्ड एज अ पर्सन, ठीक है। उसमें कॉरपोरेशन में भी बेसिकली दो तरह की जो है ना वो काइंड आती हैं। एक एग्रीगेट कॉरपोरेशन, ठीक है। एग्रीगेट कॉरपोरेशन बेसिकली वो कॉरपोरेशन होती है जिसमें जो है ना वो सीरीज ऑफ पर्सन जो है ना वो काम कर रहे होते हैं, ठीक है। बहुत से लोग इकट्ठे मिलके जो है ना वो काम कर रहे होते हैं, ठीक है। देखें, अगर जैसे कि एक कंपनी की अगर हम एग्जांपल ले लें, कोई भी कंपनी है, ठीक है, तो उसमें बहुत से लोग काम कर रहे होंगे, ठीक है। अगर वो कंपनी के सारे लोग मर भी जाएं तब भी वो कंपनी एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि दे हैव कैपेबल टू परफॉर्म देयर राइट्स एंड ड्यूटीज, ठीक है। तो यहाँ पे अब लिखा भी है, एवरी मेंबर्स ऑफ द कॉर्पोरेशन डाइड, इट विल रिमेन लिव एंड कंटिन्यू अंटिल डेथ बाय लॉ। वो तब तक जो है ना वो कंपनी कंपनी रहेगी, ठीक है। तब तक वो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन रहेगी जब तक उसको लॉ ने डेड नहीं डिक्लेयर किया, ठीक है। वो लॉ ने जो है ना वो उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं किया, तब तक वो कॉर्पोरेशन जो है ना वो कॉर्पोरेशन रहेगी, ठीक है। सॉलमेंट वर्सेस सॉलमेंट एंड को 1897 का ये केस लॉ है बेसिकली, ठीक है। इसमें कहा गया था कि इन दिस केस इट वाज हेल्ड दैट कंपनी वाज अ सेपरेट डिस्टिंक्ट एंटिटी, ठीक है। इस केस को, ये बेसिकली एक जो है ना वो बहुत ज़्यादा लंबा केस है, ठीक है। इसको डिस्कस करते हुए काफ़ी टाइम लगेगा। तो ये बेसिकली एक केस था, ठीक है, जिसको आप कंपनी लॉ में भी पढ़ेंगे और लॉ ऑफ टॉर्ट में भी पढ़ेंगे। तो ये बेसिकली एक केस था जिसमें कहा गया था कि कंपनी इज अ सेपरेट आइडेंटिटी, ठीक है, एंड दे अनकेपेबल टू परफॉर्म देयर राइट्स एंड ड्यूटीज, और दे आर सो कॉल्ड एज अ पर्सन, ठीक है। दे आर सो कॉल्ड एज अ लीगल पर्सन। उसके बाद कॉर्पोरेशन सोल में बेसिकली वो लोग होते हैं जो कि सक्सेसर पर्सन होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका प्राइम मिनिस्टर इज ऑल्सो कैपेबल टू परफॉर्म देयर राइट्स एंड ड्यूटीज, ठीक है। असिस्टेंट कमिश्नर हो गए, किंग वगैरह हो गए, किंग क्वीन, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ना कॉर्पोरेशन सोल में आते हैं, जो सक्सेसिव पर्सन है, जो कि उनको हम जो है ना वो कॉर्पोरेशन सोल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद फंड और स्टेट की अगर हम बात करें तो ये भी बेसिकली जो है ना वो इन द आई ऑफ लॉ इज अ लीगल पर्सन, ठीक है। फंड और स्टेट्स, ठीक है। फंड मीन के बेसिकली एक चीज़ आपने सिर्फ स्पेसिफाई कर दी है चैरिटी के लिए, ठीक है, एंड दे हैव आल्सो देयर राइट्स एंड ड्यूटीज, तो वो बेसिकली लीगल पर्सन में शामिल होंगे। स्टेट्स बेसिकली कि ये है कि एक शख्स मर गया है और उसकी जो पीछे की जायदाद है, ठीक है, जो उसने विल की है, इट्स आल्सो क्रिएट एज अ पर्सन, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है कि आज यूज फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज, कोई ऐसी चीज़ जिसको जो ना स्पेसिफिक पर्पज के लिए यूज़ किया जाए, जैसे कि फंड, ठीक है, प्रॉपर्टी और फंड, डिसीज पर्सन फॉर ट्रस्ट और अ चैरिटी इन द काइंड ऑफ लीगल पर्सन, ठीक है। अब जो बेसिकली फंड और स्टेट होता है वो स्पेसिफिक चीज़ों के लिए होता है, ठीक है। स्टेट भी जो ना बेसिकली विल की जाती है स्पेसिफिक पर्सन के लिए, वो फंड इज अ चैरिटी का कॉन्सेप्ट ऑफ चैरिटी, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ना वो दैट्स आल्सो कॉल्ड एज अ लीगल पर्सन। उसके बाद अदर काइंड भी होती हैं पर्सन की, ठीक है, जिसमें एब्सेंट पर्सन, अडल्ट पर्सन, डिसेबल पर्सन, डिसअपियर्ड पर्सन, डिस्प्लेस पर्सन, अकॉर्डिंग टू ब्लैक लॉ डिक्शनरी जो 9th एडिशन आया उसमें जो है ना वो पर्सन की जो है ना वो अदर काइंड्स भी जो है ना वो लिखी गई हैं, ठीक है। उसके बाद अगर लीगल स्टेटस देखें हम पर्सन का, ठीक है, तो वो क्या है, देखें एनिमल्स के वाले से भी जो ना वो पूछा जाता है कि क्या जो है एनिमल्स भी बेसिकली पर्सन है कि नहीं। और उसके बाद अगर कोई बंदा मर गया यानी कि डेड मैन इज आल्सो नोन एज द पर्सन, या है पर्सन या नहीं। और एक ऐसा शख्स जो कि अनबोर्न है, इज अ पर्सन और अ नॉट। तीनों में से कोई भी पर्सन नहीं है, ठीक है, क्योंकि इन तीनों के राइट्स तो हैं लेकिन ये ऐसा कोई ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर रहे अपनी, ठीक है। तो डेट्स वाई हम इनको पर्सन नहीं कह सकते, सही है। अब एनिमल्स के भी राइट्स हैं, सही है। डेड मैन के भी राइट्स हैं, मैं आपको बताऊंगा कौन से राइट्स हैं। अनबोर्न पर्सन के भी राइट्स हैं, ठीक है। ऐसा बच्चा जो अभी पैदा नहीं हुआ, ठीक है, अपनी माँ के पेट में है, तो उसके भी राइट्स हैं, सही है। लेकिन दे हैव नॉट कैपेबल टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज, दैट वाई हम इनको पर्सन नहीं कहते, ठीक है।
अब जो एनिमल्स की बात करें तो हमने रोमन लीगल सिस्टम में पढ़ा था कि जब हमने पनिशमेंट पढ़ी थी तो उसमें मैंने क्लियरली आपको बताया था कि बेसिकली एनिमल्स को भी पनिश किया जाता था, ठीक है, रोमन के टाइम पीरियड में, और उसके बाद भी एनिमल्स को पनिश किया जाता था, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे जो है ना वो टाइम गुजरता कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है, एनिमल्स को जो है ना वो बेसिकली जो है ना वो एनिमल्स की पनिशमेंट को ना खत्म कर दिया गया, ठीक है। अब जो एनिमल्स के राइट्स तो हैं, लेकिन ऐसा वो कोई ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर रहे, क्योंकि वो ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर रहे तो डेट्स वाई हम उनको पर्सन नहीं कह सकते, ठीक है। जैसे कि ये मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया है कि पहले जो है ना वो जो है ना वो जो एनिमल्स हैं उनको जो है ना मारा जाता था अगर वो कोई गलत काम करते थे, किसी के खेत में चले जाते थे तो उनको जो है ना वो मारा जाता था, या किसी को कोई नुकसान पहुंचा देते थे तो उनको जो है ना वो मारा जाता था। लेकिन मॉडर्न टाइम पीरियड में ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, बल्कि इनकी प्रोटेक्शन के लिए जो है ना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने डिफरेंट जो है ना वो एक्ट पास किए हैं, डिफरेंट लॉज जो है ना वो बनाए हैं जो कि इंटरनेशनली डील करते हैं, ठीक है। हाँ, ये है कि वाइकेरियस लायबिलिटी में जब हमने पढ़ा था कि अगर कोई एनिमल यानी कि कोई जानवर जो है ना वो नुकसान करता है किसी का, तो जो उसका मालिक है वो जो है ना वो लाइबल होगा, ठीक है। वाइकेरियस लायबिलिटीज में हमने ये चीज़ें पढ़ी थी कि अगर अगर कोई एनिमल यानी कि कोई जानवर अगर किसी को कोई नुकसान पहुंचा देता है, फॉर एग्जांपल वो किसी के खेत में चला गया है, ठीक है, और उसने सारी फसल तबाह कर दी है, ठीक है, तो फिर उस जानवर का जो मालिक है, ठीक है, वो जो है ना वो उस चीज़ के लिए लाइबल होगा, उस जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, ठीक है। उसका जो मालिक है जानवर का, वो उस चीज़ के लिए लाइबल होगा, डेट्स। तो वाइकेरियस लाइबिलिटी में जो ना हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, सही है, कि एक ऐसा शख्स जो कि वो एक्ट परफॉर्म नहीं करता लेकिन तब भी वो लाइबल ठहराता है, डेट्स ऑफ विकेरियस लाइबिलिटी। तो ये हम लॉ ऑफ टॉट में जो है ना वो ये चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद लीगल स्टेटस ऑफ अ डेड मैन का क्या लीगल स्टेटस है, ठीक है। देखिए, लॉ कहता है कि अगर कोई शख्स मर गया है, ठीक है, तो आई ऑफ लॉ में दे आर नो पर्सन, ठीक है, उसके कोई, क्योंकि उसके राइट्स तो हैं बट वो कोई ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर रहा, ठीक है। राइट्स भी तब तक के राइट्स भी उसके जो है ना वो राइट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। सबसे पहला राइट्स जो है ना उसका ये है कि उसकी जो है ना उसकी बॉडी के रिगार्डिंग को राइट्स है, ठीक है, उसकी रेपुटेशन के रिगार्डिंग राइट्स है, और उसकी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग को राइट्स है, ठीक है। प्रॉपर्टी मींस कि उसने अपनी जायदाद पीछे कितनी छोड़ी है मरने से पहले, ठीक है, उसको विल जो उसने विल की है, ठीक है, वो विल को एग्जीक्यूट किया जाए, जो इनहेरिटेंस जो उसकी प्रॉपर्टी है उनको इनहेरिटेंस में जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, तो डेट्स देयर राइट्स, ठीक है। उसके बाद उसकी बॉडी के रिलेटेड राइट्स हैं और उसकी जो है ना रेपुटेशन के रिलेटेड राइट्स हैं। कुरान भी कहता है कि जो है ना वो उसकी पनिशमेंट दी गई है कज़फ की, ठीक है। कज़फ के वाले से कुरान ने बहुत सख्त जो है ना वो बताया हुआ है कि अगर हम इस्लाम की बात करें तो, सही है। तो बॉडी के रिलेटिव्स भी और रेपुटेशन के रिलेटिव्स भी और प्रॉपर्टी के रिलेटेड भी डेड मैन के राइट्स हैं, लेकिन लॉ कहता है कि इट्स नॉट अ पर्सन, ठीक है। उसके राइट्स तो हैं लेकिन वो ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर रहा, तो हम उसको पर्सन नहीं कह सकते, ठीक है। एक्सप्लेनेशंस में विलियम वर्सेस विलियम, ये केस ला है 1882 का, ठीक है, जिसमें बताया गया था कि डेड मैन कॉर्पस यानी कि जो उसकी बॉडी है इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ एनीवन, ठीक है, वो किसी पर्सन की प्रॉपर्टी नहीं है, सही है, किसी भी शख्स की प्रॉपर्टी नहीं है, किसी उसके लीगल हेयर्स की प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, जो उसको वैसे ही डिस्पोज, इट कैन नॉट बी डिस्पोज ऑफ बाय विल और बाय एनी अदर इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। और उसके बाद अगर हम इसकी जो है ना लीगल स्टेटस देखें, ठीक है, रिगार्डिंग टू रेपुटेशन, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि सबसे पहले उसकी बॉडी आती है, ठीक है, ये बॉडी का राइट है उसकी, ठीक है, कि उसको उसकी बॉडी के साथ क्या किया जाएगा उसके मरने के बाद। देन फिर उसकी रेपुटेशन के वाले से आता है, ठीक है, और फिर देन जो है ना उसकी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग आता है, तो उसके बाद रेपुटेशन के वाले से है, ठीक है। डी नोटिस निन निसी बोनम, ये जिससे जैसे भी आप पढ़ना चाहें आप इसको पढ़ सकते हैं, लैतीनी में एग्जाम है, ठीक है, जिसमें लिखा गया कि डिफेमिंग अ डेड मैन इज एन ऑफेंस, ठीक है, ओनली इट इज इन इनडायरेक्ट अटैक ऑन द फैमिली एंड रिलेटेड ऑफ देयर डिजीज। तो इट्स अ क्लियरली डिफाइंड दैट कि अगर किसी डेड पर्सन को आप डिफेम करते हो तो इट्स एन ऑफेंस, ठीक है। उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी वगैरह के वाले से है, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि उसकी प्रॉपर्टी को बाद में कौन ओन करेगा, ठीक है, विल को कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, इनहेरिटेंस में कैसे प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, यही चीज़ें जो है इसमें लिखी हुई हैं, ठीक है। उसके बाद लीगल स्टेटस है अनबोर्न पर्सन, जो पर्सन अभी पैदा नहीं हुआ उसका क्या स्टेटस है। देखिए, उसको भी लॉ कहता है कि ही इज़ नॉट अ पर्सन, ठीक है, उसके राइट्स तो हैं, ठीक है, लेकिन ही इज़ नॉट अ पर्सन, ठीक है। उसके राइट्स किस तरह हैं कि जो है ना वो अगर तो एक बच्चा जो है ना वो माँ के पेट में है, ठीक है, तो यही कंसीडर किया जाएगा कि जो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होगी ना इनहेरिटेंस में, तो यही कंसीडर किया जाएगा कि वो भी उसके उसमें विरासत का हकदार है, ठीक है। तो उसके राइट्स ये भी हैं, सही है। और उसके बाद अगर उसके कोई प्योर इंटरेस्ट उसके नाम किया जा रहा है, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में आप पढ़ेंगे तो वो भी हो सकता है, ठीक है। तो उसके राइट्स तो हैं, ठीक है, या उसकी किसी कंडीशन पे उसको जो है ना वो प्रॉपर्टी उसके नाम जो है ना वो की जा सकती है, ठीक है, तो उसके राइट्स तो हैं, ठीक है, लेकिन एज सच वो कोई ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर रहा,
ठीक है? तो हम उसको जो है ना वो पर्सन नहीं कह से ठीक है? उसको हम पर्सन नहीं कह सकते। इन्वेंट्री समीरी दैट्स अ फ्रेंच फ्रेज जिसमें लिखा है कि चिल्ड इन द मदर वोम कैन बी द ऑनर ऑफ देयर प्रॉपर्टी। ठीक है, ये फ्रेंच फ्रेज है। ठीक है, जिसको आप अपनी मर्जी से जाते भी जो है ना वो पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। ठीक है, और अगर हम इसमें इसके राइट्स की बात करें तो पाकिस्तान पीनल कोड में हर्ट में क्लियरली डिफाइन है कि अगर कोई जो है ना वो ऐसा बच्चा जो कि अभी पैदा नहीं हुआ उसको अगर कोई मारेगा तो उसकी क्या पनिशमेंट है। ठीक है, उसके बाद अगर हम सीआरपीसी में भी देखें, ठीक है, सेक्शन 460 में इसमें क्लियरली लिखा है कि अगर कोई ऐसी औरत जिसको जो है ना वो फांसी की सज़ा हुई है, सज़ाए मौत हुई है, ठीक है, और अगर उसकी पेट में जो है ना वो बच्चा है तो उसकी सज़ा तब तक जो है ना रोक दी जाएगी जब तक उसका बच्चा पैदा नहीं हो जाता। ठीक है, और जब जो है ना वो ज़्यादातर नहीं मोस्टली यही होता है कि जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसकी सज़ाए मौत को जो है ना वो उम्र कैद में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो है ना वो डेट जो अनबोर्न पर्सन है उसके भी जो है ना राइट्स जो है ना वो लॉ ने डिटरमाइन किए हुए हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली एक पर्सन के हवाले से था। सही है, जिसमें जो है ना हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया है। ठीक है, कंक्लूजन में बेसिकली आपने यही लिखना है कि पर्सन उसको ही कहते हैं कि जो कि कैपेबल है राइट्स और ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। सही है, अगर कोई पर्सन जो है ना वो इन दोनों में से कोई एक चीज़ भी परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसको हम जो है ना वो पर्सन नहीं कहेंगे। जैसे कि मैंने स्लेवरी की आपको एग्जांपल दी थी। उसके बाद आपने नेचुरल और आर्टिफिशियल पर्सन को पढ़ा। ठीक है, और फिर ऐसे पर्सन को पढ़ा। ठीक है, जिनको तो लॉ ने राइट्स तो दिए हैं लेकिन वो उनको पर्सन डिक्लेयर नहीं करता। ठीक है, तो ये नोट्स नोट्स भी है इसके जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके वाले से अगर कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो फिर आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जल्दी नेक्स्ट वीडियो में तो दो में अल्लाह हाफिज़।